नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर विनोद जी। अभी उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से मुकेश सहनी की तमाम बातें आ रही है आरजेडी से मिलने की, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? पिछले 2 दिनों से लगातार ये खबरें काफ़ी तेज हो गई। देखिए, मुकेश सहनी जी को भाजपा जदयू गठबंधन ने उचित सम्मान दिया है। जब राजद गठबंधन उनको अपमानित करने का काम किया था पिछले चुनाव में और उनसे बात भी करना उचित नहीं समझा था, उस अवसर पर हमारे गठबंधन ने उनको पूरा सम्मान देके उचित सीट दिया। इसलिए उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी नाराज़गी नहीं जतानी चाहिए। और निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन के अंग बने रहेंगे और उनको मान सम्मान मिलता रहेगा और उनकी बातों पर भी हमारा गठबंधन निश्चित रूप से मिल बैठकर सुझाव लेगा और उनसे आगे भी संबंध बनाए रखेगा। एमएलसी के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि हमें 50-50 चाहिए और आप लोगों की 13 सीटें हैं, जैसे कि बातें आई है, प्रदेश अध्यक्ष जी की भी तरफ से बातें आई, तो इसको कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा लगातार आप लोगों के ऊपर हमलावर रहते हैं। देखिए, यह हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कितना सीटों पर लड़ेगा, हमारा कितना शेयर होगा। और निश्चित रूप से 13 एमएलसी भाजपा के पहले से जीते हुए हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उसके लिए नीतीश कुमार जी खुद अधिकृत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी अधिकृत है और वो लोग दिल्ली से बात करके निश्चित रूप से इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। और हमारा मानना है कि उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, मिलजुल करके सारी बात क्लियर हो जाएगी और जदयू को भी हमारा जो सुझाव है, हमारा जो निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व का मान्य होगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव में, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जदयू की नाराजगी इस बात से भी है कि आप लोगों ने उन्हें कुछ सीटें दे देते तो वो खुश हो जाते, ऐसी कुछ बातें आ रही है। जदयू लगातार गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ा रही है, आप लोग नहीं चाह रहे हैं। देखिए, जदयू से भाजपा का बिहार में गठबंधन है और भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है, जबकि जदयू राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और बिहार के विकास के लिए उनके साथ नीतीश जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पहले भी भाजपा का जदयू से कोई गठबंधन वहाँ नहीं हुआ है। जदयू पहले भी वहाँ चुनाव लड़ी है और राज्यों में भी लड़ी है, तो वो अपना विस्तार करना चाहते हैं तो चुनाव लड़े, भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम उनके साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जन सरोकार का काम हम लोग को नहीं लगता है कि जदयू ने वहाँ उत्तर प्रदेश में किया है। मुकेश सहनी वहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं, वह लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ आप लोगों ने धोखा दिया है, ऐसी तमाम बातें आ रही है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज बीजेपी को वोट नहीं देगी। देखिए, कहा ना कि हम लोगों ने मुकेश सहनी जी को उचित सम्मान दिया है यहाँ पर, उसमें कोई कमी नहीं सम्मान में। लेकिन अब क्या सोचते हैं उनको सोचना चाहिए और उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब राजद ने अपमानित किया था, वैसे अवसर पर हमारे गठबंधन ने उनको सम्मान दे करके उनको टिकट दिया। आज मंत्री हारने के बाद भी मंत्री बने हुए हैं भाजपा के आशीर्वाद से। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और स्वतः आगे एमएलसी बनाने की बात आ रही है, उनका एमएलसी का टर्म खत्म हो रहा है, आप लोगों ने कम समय दिया। देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, क्या होगा नहीं होगा वो तो जानता है। लेकिन निश्चित रूप से मंत्री बना दिया हारने के बाद भी चुनाव, तो इस बात का ख्याल उनको रखना चाहिए, क्योंकि अपना जब चुनाव नहीं जीत सके तो दूसरे को क्या जिताएंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने निषाद पार्टी को वहाँ उचित सम्मान दे दिया है, उचित सीट दे दिया है। इसलिए इनके लड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तेजस्वी भी जा रहे हैं अखिलेश यादव के प्रचार में पूरी तरह से। पहले तो समर्थन का ऐलान ही कर चुके थे, मगर अब पूरी प्रचार में भी नजर आएंगे और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहाँ पर युवाओं को चुनेंगे लोग। देखिए, लालू जी तेजस्वी जी से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, तब जाके समाजवादी पार्टी के बारे में पिछला बार भी प्रचार किए थे, उसके पक्ष में बोले थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। बुरी तरह समाजवादी हारी थी उत्तर प्रदेश में। और इस बार भी भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से बनेगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पर सब पूरे देश को विश्वास है और निश्चित रूप से उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता फिर से भाजपा की सरकार भारी बहुमत से चुनेगी। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। 3-4 सवाल थे, वो डॉक्टर विनोद जी ने तमाम बातें कह चुके हैं। आप बने रहिएगा बिहार में तमाम खबरें देखने के लिए, बिहार पॉलिटिकल अपडेट खास करके झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।